नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने परसेंटेज के 42 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। लास्ट क्लास हमारी थोड़ी छोटी रही थी, ओनली 24 मिनट की थी, बट हम कोशिश करेंगे एवरेज क्लास आपकी 40 मिनट के समथिंग की रहे, 40-45 मिनट के आसपास की रहे, जो कि थोड़ी ठीक क्वेश्चंस भी उसमें कवर हो जाते हैं। एक क्लास में एटलीस्ट आपके 8 से 10 क्वेश्चन कवर होने चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास में। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करेंगे। सेम क्वेश्चन अपन पहले कर चुके थे, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है एक गांव की जनसंख्या दी हुई 9600। यदि पुरुष और महिलाओं की संख्याएं क्रमशः 8 और 5% से बढ़ती हैं। पुरुष जो मेन है वो कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं? 8% से। और महिलाएं कितने परसेंट से, जो महिलाओं को अपन लिख लेते हैं फीमेल, फीमेल कितने परसेंटेज से बढ़ रही है? 5% से। एक चीज़ है, 8% को हम क्या लिख सकते हैं? 5% प्लस 3% लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखो, महिलाएं भी 5% से बढ़ रही हैं, पुरुष 5% तो बढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा 3% और बढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट ये कहने का अपने का क्या मतलब हुआ कि एटलीस्ट दोनों 5% से तो मिनिमम 5% तो बढ़ ही रहे हैं। मेन है जो आदमी है वो 3% एक्स्ट्रा से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखें तो हमारे जो 5% दोनों की ग्रोथ हो रही है, कॉमन जो ग्रोथ हो रही है उसको हम निकालें तो 9600 पे हमने 5% निकालें तो क्या आएगा? 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। इसको 96 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो कितना आएगा? 5 को 6 से मल्टीप्लाई करा 30, 3 पावर कैरी कर ली, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करा 45, और 3 ऐड करें 480 आ गए। बट जनसंख्या बढ़ी कितनी है? एक वर्ष के बाद में जनसंख्या हो कितनी गई है? 10,272 हो गई है। तो जो जनसंख्या में बढ़ोतरी कितनी हुई है? जनसंख्या में बढ़ोतरी कितनी हुई है वो कैलकुलेट करें तो 10,272 हो गई है। पहले जो कितनी थी? 9600, तो 9600 थी। अब इसमें से ये माइनस करें तो 276, 672 जनसंख्या बढ़ी है, 672 लोग बढ़े हैं। बट 5% के हिसाब से हमारी कितनी आ रही है? 480। 480 तो बढ़ चुकी है, तो एक्स्ट्रा मैन कितने बढ़े हैं? मैन देखो, 480 तो दोनों है, 5-5% फीमेल के लिए, 5% मैन के लिए, दोनों पे निकालिए। तो ये तो टोटल बढ़ रहे हैं, 480 तो टोटल बढ़ रहे हैं। 672 में से 480 माइनस कर देंगे 2, और यहाँ आ गया 9, और यहाँ बच गया 192 बच गया। अब 192 जो ग्रोथ हो रही है फीमेल और मेन की 5% तो काउंट करके यही बन रही है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है 3%, इसकी वैल्यू कितनी है? इस जो तीन मेन है 3%, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 192। हमें चाहिए कितनी? वर्तमान पुरुषों की संख्या पूछी है, तो हमें क्या निकालेंगे? इसका 1% की वैल्यू कितनी होगी? इसको डिवाइड कर देंगे 192 को 3 से, और अपने को 100% की वैल्यू चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 3 से डिवाइड करा, दोनों ऊपर नीचे तो एक बार, इसको डिवाइड करा 3 से तो 6 और 4 बार, तो पुरुष कितने हो गए? 6400 हो गए। और हमें संख्या पूछी किसकी है? पुरुषों की ही संख्या पूछी है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 6400 हमारे पास आंसर आ गया। अब पूछा फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट में कितनी है? हमारी 6400 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझें, ये चीज़ आप लोगों को समझ में हो आ गई होगी होपफुली। इसको लिख लीजिए, एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर अपन देखेंगे इसको दोबारा से, थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत ना पड़े। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, पुरुष हैं वो 8% से बढ़ रहे हैं, मतलब 5% प्लस 3% से बढ़ रहे हैं। ठीक है, महिलाएं हैं वो कितने से बढ़ रही हैं? ओनली 5% से बढ़ रही हैं। तो कॉमन कितने से बढ़ रही हैं? 5% से तो बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो इससे इसका अपन 5% निकालें 9600। 9600 टोटल जनसंख्या है। एक साल बाद में 5% के हिसाब से कितनी ग्रोथ होगी? माइनस करें तो 480 हो गया। अब हमें ये पता है ये 3% की वैल्यू है 480, क्योंकि जो नहीं सॉरी, ये 5% की वैल्यू है 580। ठीक है,
ओवरऑल जो ग्रोथ हो रही है उसकी 5% की वैल्यू कितनी है, 480 है। अब हमें पता होना चाहिए ग्रोथ हुई कितनी है, ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई है, 10,272 हो गई है, कितने से, 9600 से। तो 10,272 में से 9600 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27, यहाँ से 6 और 672 हो गया। ये तो जो ग्रोथ है 480 वो तो 5% की वजह से है, तो ये माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 192। अब 192 किसकी वजह से बढ़ रही है, 5% तो यहाँ से कवर हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो 3% मेन बढ़ रहे हैं उनकी वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 192। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया है, 64। और पूरे मैन की वैल्यू निकालनी है तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6400। मेल कितने होंगे, 64, पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6400। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपन तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करो पहले क्वेश्चन को। ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक परिवार प्रति माह 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं खाता है। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, चावल की 25 किलो और गेहूं कितना खा रहा है, 9 किलो, और कुल खर्च कितना होता है, 350 रुपए। और आगे क्या कर रहा है, चावल का भाव है गेहूं के भाव का 20% है। 20% को क्या लिखते हैं, जो चावल है, चावल को मान लेते हैं, राइस को आर मान लेते हैं, और गेहूं को मान लेते हैं वीट। वीट का कितना परसेंट है, 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 20% लिख लो, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वीट इंटू 20 को 1/5 लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, 1:5। ये इसकी रेट का, गेहूं और जो चावल और गेहूं की जो कीमत है उसका अनुपात क्या आ गया, 1:5 आ गया। यदि राइस की कितनी होगी रेट, वो x होगी ना, तो वीट की कितनी होगी, 5x। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। अब हम देखें कि हमें पता है कि 25 किलो तो चावल खा रहा है, तो रेट कितनी x है, तो 25x हो गया, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ गया, प्लस 9 किलो गेहूं खा रहा है तो गेहूं की कीमत कितनी है, 5x। तो इसको 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5x से, और तो इसका टोटल खर्चा कितना लग रहा है, 350 रुपए। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ से तो 25x आ गया, प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करा 45x इक्वल्स टू 350। इनको दोनों को ऐड करा तो आ गया कितना, 70x इक्वल्स टू आ गया 350। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 7 से यहाँ डिवाइड करा एक बार, यहाँ डिवाइड करा 5 बार, तो x बराबर क्या आ गया, 5। x बराबर 5 आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास चावल की कीमत क्या होगी, 5 रुपए पर केजी, और वीट की वैल्यू कितनी होगी, 6 रुपए 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 रुपए पर केजी हो गया। ठीक है, इसको अलग पेन से थोड़ा मेंशन कर देते हैं अपन, देखो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आप तो को लोगों को ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, वीट की क्या वैल्यू होगी, एक्स की हमें 5 रुपए 5 आ गई, तो हमें क्या लिख देंगे, 5 रुपए पर केजी हो गया। और जो राइस तो 5 रुपए पर केजी हो गया, वीट कितना हो जाएगा, 5x है, x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 25 रुपए पर केजी हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब आगे हमसे क्या कह रहा है कि जो चावल की जो, आगे क्या लिखा है, कीमत जो चावल की जो भोजन की राशि समान रखते हैं। देखो, यदि गेहूं की कीमत का 20% बढ़ जाता है, यदि कीमत है गेहूं की वो 20% से बढ़ जाती है, 20% से बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 20% को क्या लिखते हैं, 1/5, और 20% से बढ़ गई तो मतलब 1 ऐड कर दो, तो हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो गेहूं की कीमत है उसको 6/5 से। तो गेहूं की कीमत है कितनी, 25, 25 को 6/25 5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया 5, तो हमारे पास क्या आ गया, 30 रुपए पर केजी गेहूं की कीमत आ गई। इसकी नई कीमत क्या होगी, यदि 20% इसमें बढ़ोतरी होगी तो 30 रुपए पर केजी क्या हो गया, गेहूं। आगे क्या कह रहा है, तो चावल की जो भोजन की राशि समान रखते हुए कितनी प्रतिशत चावल की खपत घटेगी। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है कि भाई ये ना जो खर्चा हो रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि जो खर्चा 350 रुपए हो रहा है वो वही होगा यदि गेहूं की कीमत बढ़ गई है, और जो चावल जो खा रहे थे वो क्वांटिटी हम सेम खा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि चावल की नहीं,
जो चावल का रेट है वो सेम रहेगा, लेकिन चावल की कितनी कीमत कम करनी पड़ेगी वो पूछ रहे हैं। ठीक है, अब 30 रुपए के हिसाब से चावल कितने खा रहे थे, पहले 9 किलो खा रहे थे तो अब भी 9 किलो खाएंगे। तो गेहूं कितना, नहीं सॉरी, गेहूं पहले कितना खा रहे थे, 9 किलो खा रहे थे, अब भी 9 किलो खा रहे हैं। तो उसके टोटल गेहूं के कितने रुपए लग जाएंगे, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से 9 किलो के कितने रुपए हो गए, 270 रुपये हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि राइस जो चावल है उसकी जो रेट है वो तो सेम रहेगी, लेकिन अब 300 दो यहाँ पे 270 रुपये लग गए, टोटल अपने को 350 रुपये ही खर्च करने हैं। तो अपने पास रुपए बच कितने गए, 350 रुपये टोटल है अपने पास। 270 रुपये अपने व्हीट पे खर्च कर दिए, गेहूं पे खर्च कर दिए, तो अपने पास चावल खरीदने के लिए कितने रुपए बच जाएंगे। इसको 370 में से 270 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 रुपये आ गया। अब कह रहा है राइस की कीमत सेम रखनी है, रेट सेम रखनी है, तो 80 किलो खरीद रहे हैं और पर केजी के कितना रुपए लग रहा है, पर केजी का अपना कितना रुपए लग रहा है, 5 रुपए। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 रुपए, 16 किलो अपना गेहूं खरीद पाएंगे। 80 रुपए खरीदने के लिए हैं अपने टोटल, 5 रुपए पर केजी इसका रुपए लगता है, तो अपने पास कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं चावल की, 16 रुपए, नहीं 16 केजी। अब पहले हम 25 किलो खरीद रहे थे, अब 16 किलो खरीद रहे हैं, तो हमें परसेंटेज जो चेंज हुआ वो कितना हुआ है वो हमें बताना है। देखो परसेंटेज चेंज देखें तो पहले हम गेहूं का कितना चावल कितना खरीद रहे थे, 25, अब कितना खरीद पा रहे हैं, 16, तो कितना कम हो गया, 9। कितने पे हुआ है, पहले 25 पे था, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 25 से डिवाइड करा एक बार, यहाँ करा 4 बार, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 36% हमारा क्या आ गया, आंसर। यही पूछा गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लीजिए। आगे वाला पोर्शन यहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए, सॉरी, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे पता है ये कम समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो अपन इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं और समझने की दोबारा से एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो देखिए अपन दोबारा से देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें एक कंडीशन कही गई है, देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करेंगे अपन। ठीक है, स्पेस बच जाए इसलिए अपन कैलकुलेशन कम करेंगे। इसमें कहा गया है कि जो गेहूं की कीमत है, चावल की कीमत है, सॉरी, चावल की कीमत को आर मान लेते हैं, वो जो गेहूं की कीमत है उसका 20% है। 20% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, तो डब्लू उस साइड में, वीट उस साइड में है, तो इस साइड में लेके आ गए तो R/W लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता चल गया कि राइस की कीमत, यदि चावल की कीमत 1 रुपया है तो गेहूं की कीमत कितनी होगी, 5 रुपया। हम मान लेते हैं राइस की कीमत है X, तो गेहूं की कीमत कितनी हो गई, 5X। यहां तक चीजें समझ आ गई। आगे हमसे कहा गया है कि यदि 25 किलो गेहूं और चावल खाता है तो 25 किलो के भाव क्या है, x रुपए पर केजी है, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 9 किलो गेहूं खाता है और रेट क्या है, 5 रुपए, 5x इसकी रेट है। टोटल कितने रुपए लग रहे हैं, यहाँ पे टोटल खर्चा दिया हुआ है हमें 350। ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना आ गया, 550। इसको अपन ने एड ऑन करा, 25 है, यहाँ 45 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 70x इक्वल्स टू 350। यहां से हमने 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 7 से डिवाइड करा तो इधर 5 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। यहां हमने रखी तो x जो चावल है उसकी रेट कितनी हो गई, चावल की नई रेट कितनी हो गई, x की जगह पे 5 रखा तो 5 रुपए प्रति किलो, ये चावल की कीमत हो गई। और गेहूं की कीमत कितनी होगी, 5 को x की जगह पे 5 रखा तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, 25। 25 रुपए पर किलो इसकी रेट होगी गेहूं की। अब ये कह रहा है कि गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ने का क्या मतलब होता है, 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। बढ़ गई है मतलब ऊपर प्लस हो गया है, तो मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 को, उसकी रेट क्या है, 25 रुपए पर केजी।
अब इसको किससे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20% बढ़ गई है तो बढ़ने का मतलब ये 5 पहले थी, अब एक और बढ़ गई तो ऊपर गया 6 और नीचे आ गया 5। बढ़ 5 से 5 मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे डिवाइड करा सॉरी 25 को, और यहाँ पे डिवाइड करा तो एक बार, यहाँ करा 5 बार, तो क्या आ गया 30 रुपए पर केजी अपनी क्या आ गई, गेहूं की नई रेट आ गई। तो ये नई रेट क्या आ गई गेहूं की, 30 रुपए पर केजी आ गई। मैं इसको अपने जो कैलकुलेशन करी है इसको रब कर देता हूं और अब ये क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या कहा गया है कि चावल की जो भोजन में राशि को समान रखते हुए कितने प्रतिशत चावल की जो खपत है वो घट जाएगी, कुल खर्च सेम रखना है। ठीक है, अब हमें पता है कि गेहूं की अमाउंट भी उतनी ही रखनी है। गेहूं कितना खाना है अपने को, कितनी अमाउंट खरीदनी है 9 किलो, रेट कितनी है 30 किलो, तो अभी हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, गेहूं खरीदने में हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, 9 किलो खरीदना है, 30 रुपए पर केजी उसकी रेट है, तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी लग जाएगी, 270 रुपए लग जाएंगे। टोटल हम हमारा खर्चा कितना कर सकते हैं अपन, 350 रुपए, क्योंकि इसने कहा ना कुल खर्च से वही रहेगा, कुल खर्च वही रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 350 रुपए ही टोटल खर्च कर सकता है वो गेहूं और चावल खरीदने में। तो हमारे पास क्वांटिटी बच कितनी जाएगी, राइस खरीदने के लिए रुपए कितने बच जाएंगे, 350 में से 270 रुपए गेहूं के लिए निकल गए, तो राइस खरीदने के लिए हमारे पास कितने बच गए, 80 रुपए में 80 रुपए के गेहूं खरीद सकता है। अब हमें पता है कि गेहूं की रेट नहीं सॉरी चावल की रेट क्या है, 5 रुपए पर किलो उसकी रेट है, तो कितने चावल खरीद पाएगा, 80 रुपए के खरीद सकता है और उसकी रेट है 5 रुपए पर केजी, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो कितने गेहूं खरीद पाएगा, 5 से डिवाइड करा तो 16 आ गया, 16 किलो वो गेहूं नहीं सॉरी चावल खरीद सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। पहले वो चावल कितने किलो खरीद रहा था, 25 किलो। हमसे पूछा क्या गया है कि उस जो चावल की डिमांड है सॉरी जो चावल की भाव है और या चावल की खपत है उस पे क्या फर्क पड़ेगा वो पूछा गया है। परसेंटेज में चावल पूछी गई है कि कितने प्रतिशत चावल की खपत घटेगी ये पूछा गया है। परसेंटेज में चावल की खपत निकालनी है तो पहले वो कितना खरीद पा रहा था 25, अब खरीद रहा है 16, कितना कम खरीद पाएगा 25 माइनस 16, पहले कितना खरीद रहा था वो नीचे आ जाएगा, पहले कितना खरीदा था 25, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से एक बार डिवाइड हुआ, ये इसको डिवाइड करा तो 4 बार, ऊपर कितना आ गया 25 में से 9 गया, 25 में से 16 गया तो 9 बच के, और 4 पहले से और नीचे कितना आ गया 1, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितना आएगी 36% जो खपत है वो घट जाएगी चावल की। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया हुआ तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया, ऐसे हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो इसको समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है, 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। एक चीज मान के चलिए टोटल जो वोट पड़ रहे हैं परसेंटेज में मान लेते हैं 100% है, सारे के सारे लोग वोट दे रहे हैं वो मान लिया अपने 100%। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या कहा गया है 20% वोट अवैध घोषित हो गए, 100 में से 20 जो इनवैलिड हो गए वोट उसको यदि हम निकाल दें तो हमारे पास कितना बच गया 80%। अब कहा गया है विजेता को वैध वोटों का 70% मिलता है, ये कह रहा है कि ये जो 80% वोट हैं इनका 70% किसको मिल रहे हैं, 70% वोट मतलब 80 का हम 70% निकालेंगे तो क्या होगा 70% है तो 70 के डिवाइड कर देंगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 56, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करा 56। देखो 56 तो किसको मिलेंगे, विजेता को विनर को मिलेंगे, जो बेचारा चुनाव हारता है लूजर उसको कितने मिलेंगे, ये 80 में से 56 गए तो 4 और ये 6 2, 24% वोट किसको मिलेंगे लूजर को, या जो विनर भी जीतता नहीं है उसको मिलेंगे। तो हमारे पास क्या कहा गया है कि विजेता 96 वोटों से जीतता है, ये कहा गया है। देखो विजेता को कितने वोट मिले 56%,
और लूजर को कितने मिले 24। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 56 में से 24 गए तो ये मैं रब कर देता हूँ क्योंकि वो अपने काम में नहीं आ रहा, चलो लिख पड़ा रहने दो। 56 में से 24 गए तो कितना आ गया, 2 और 3, 32% आ गया। 32% की वैल्यू क्या दे रखी है, 9600, क्योंकि कितने वोटों से जीतता है, 9600 वोटों से जीतता है। तो 32% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9600। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9600 को डिवाइड कर दो 32 से, 32 से डिवाइड करा तो एक बार, इसको डिवाइड करा तो 300 आ गए ऊपर। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 300। तो हमें पूछा कितना, 100% वोटरों की कुल सूची का मतलब टोटल वोट कितने वो पूछा। 100% की वैल्यू पूछी है तो कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास वोट कितने आ गए, 30,000 वोटर्स आ गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। अब पूछा है वैध वोटों की संख्या पूछी है, वैध वोट कितने 80% है, तो हम 80% की 100% की वोटों की वैल्यू निकालने की बजाय 80% की निकाल लेंगे। एक आंसर तो हमारा ये हो गया 30,000। अब वैध वोटों की फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया, सेकंड का आंसर निकालें तो हमें 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितने निकाले 300। वैध वोटों की वैल्यू कितनी 80%, तो 80% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 300 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24,000। ये हमारा आंसर हो गया। ये मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया होगा ये तरीका, बट आप करने की कोशिश करिए, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको दोबारा से बताता हूँ आपको, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ऐसे ही हम करीबन 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे तो आपको, मुझे पूरा भरोसा है आपको इजीली समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, मैं इसको एक बार रब करके दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, समझिए आप कैसे हम कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना। एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ, पहले समझने की कोशिश करिए आप लोग कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, हमने माना कि उसमें 100% वोटर होते हैं और वो वोटिंग में उसका नाम है, 100% गांव के सारे लोगों का उसमें नाम है। इसने कहा 20% वोट अवैध घोषित हो गए, किसी वजह से 20% वोट रिजेक्ट हो गए, तो 100 का 20% हम निकालेंगे, 20% रिजेक्ट हो गए तो सही वोट कितने बच गए, 80%। 80% की वैल्यू निकालें तो 80% को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो बच कितने गए, 80%। अब हमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो विजेता है उसको वैध वोटों का कितना परसेंट मिलता है, 70%। इसका यदि 70-80 का 70% निकालें तो वो विनर को मिलता है, जो जीतता है उसको मिलता है, लूजर को बाकी के वोट मिलते हैं। विनर को यदि 70% वोट मिलते हैं, 80 का 70% निकालेंगे, 80% का 70% निकालेंगे तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास कितना आ गया, 7 इंटू 8, परसेंटेज साथ में है, 7 8 56 हो गया, 56% आ गया। तो विनर को कितने मिले, 56%। लूजर को कितने मिल जाएंगे, 80 में से 56 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 80% माइनस 56 करा तो कितना आ गया, 4 और 2 24, ये 24% आ गए। अब हमें पता है विनर को 56% वोट मिले और लूजर को 24% वोट मिले, तो जीता कितने से है, कितने वोटों से जीता है, तो 56 में से माइनस कर देंगे 24 को, 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने की वैल्यू आ जाएगी, 32%। ठीक है, 32% वोटों से वो जीत गया है, आवाज में मेरी, 32% वोटों से जीता है। तो 32% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, वोटों से कितने वोटों से जीता हुआ दिखा गया, 9600 वोटों से। तो 32% की वैल्यू कितनी है, 9600 है। ठीक है, 32% की वैल्यू कितनी है, 9600। हम 1% की वैल्यू निकालें तो हमें कितनी है, 9600 में कितने का भाग दे देंगे, 32 का। देखो 8 से डिवाइड करेंगे इसको एक बार और 2 बार, 1200 आ गए, इसको डिवाइड करा 4 बार, 4 का यहाँ डिवाइड करें और यहाँ डिवाइड करें तो 300 आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 300 वोट आ गए।
हमें वे पूछा क्या, वोटर लिस्ट में टोटल कितने वोटर्स हैं उनकी संख्या पूछी है, तो मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पहला क्वेश्चन में तो ये पूछा है, दो क्वेश्चन पूछे इसमें। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछे है, जो वैध वोट है मतलब 80% की वोट वैल्यू पूछी है। 80% की वैल्यू निकालेंगे, ए की हमारे पास 300 दी हुई है, तो 80 की निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 24,000 वोटर्स। ठीक है, होपफुली ये चीज आप काफी लोगों को अब समझ में आ गई है। बाकी चीजें ज्यादा आपको अगले क्वेश्चंस में आ जाएगी, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस ही करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आप देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें इतना है नहीं, छुपा हुआ कोई भी सीक्रेट नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। इसको मैं बेसिक मेथड से बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, अब डायरेक्ट ही अप्रोच कर देखेंगे अपन। अभी तक हमारी अप्रोच डेवलप होना स्टार्ट हो गई है, तो अब हम बेसिक पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिक पे। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच ही देखेंगे, और यही इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको। समझ में आई है आपको चीजें, होपफुली आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन को पहले आप रीड करिए एक बार, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देखिए और पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है। 20% वोटर्स ने वोट नहीं किया, ठीक है। 20% ने क्या नहीं करा, वोट डाला नहीं है, और शेष में से 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए हैं, ठीक है। आगे पढ़िए। ठीक है, तो जीतने वाले वोटर्स को कितने वोट, 60% वोट मिले और 5600 वोटों से जीत गया है। तो वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने वोटर्स हैं उनकी संख्या हमसे पूछी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब देखिए हम स्टार्टिंग में ये मान के चलते हैं टोटल वोटर्स कितने हैं गांव में, 100 हैं, 100% वोटर हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें क्या कहा, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। क्या करा, 20% ने वोट ही नहीं दिया। 100 का 20% ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया होगा, 80% ने वोट दिया होगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 80%। अब ये क्या कहा है इसमें, शेष में से जो 80% है उसमें से शेष में से 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। अब 80 का 12.5% निकालते हैं, 80 का 12.5%, 12.5% को अपन क्या लिख सकते हैं, 12.5% को अपन क्या लिख सकते हैं, वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने ये चीज बताई है कि 1/8 लिख सकते हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, मैं अब बता भी देता हूं कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप एक बार जो बच्चे डायरेक्टली इन क्लासों में अटेंड कर रहे हैं, ये क्लासें अटेंड कर रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें, चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा समझ पाएंगी। आप हमारी फर्स्ट क्लास में जाएंगे, प्ले लिस्ट बनाई हुई है परसेंटेज की, उसमें जाएंगे और फर्स्ट क्लास से आप क्लास अटेंड करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 12.5% है, 12.5% का परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब 100 का ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ चलो ऊपर नीचे पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करा तो ऊपर तो ये हट गया, पॉइंट हट गया, तो इसको क्या आएगा, 1200, 125 आ गया, नीचे कितना आ गया, 1000 आ गया। अब देखो ऊपर 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार जाएगा, नीचे डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 5/40 आ गया। इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करा तो एक बार, इसको डिवाइड करा तो 8, यहां से 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। कैसे आया, समझ में आ गया होगा। अब हम इसी चीज को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। 1/8 लिख सकते हैं, 80% का है, 80% हमारे पास है पहले, तो उसका क्या निकालेंगे, 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट होगा,
तो 10 बच गए। तो 10 इसमें से क्या कर देंगे, 10% हो गया, तो इसको 10% को माइनस करा तो कितना आ गए, 70% आ गए। यहाँ पे 20% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, यहाँ पे 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, तो अपने पास 70 आ गया। कैसे आया वो मैंने निकाल के आपको बता दिया। आगे कहा गया है विजेता को वैध वोटों का 60% मिला। अब 70 का कितना परसेंट उसको विजेता जो विनर है उसको मिलना, विनर को कितना मिलेगा और लूजर को कितना मिलेगा। विनर को 70% का अपने पास 60% मिला है। 60% निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट। अब कितना हो गया, 7% को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, तो कितना हो गया 42%। 42% वोट किसको मिले, विनर को मिले। लूजर को कितने मिलेंगे, टोटल अपने पास 70 वोट है भाई। 20% यहाँ क्या हो गया, वोट नहीं दिया, और 12.5% के अवैध घोषित हो गए, तो टोटल कितने हैं 70। 70 में से 42 विनर को मिल रहे हैं। लूजर को कितने मिलेंगे, 42 माइनस कर दो 70 में से, 42 माइनस करे तो कितने आ गए 8 और 5, 28% वोट किसको मिल गए, लूजर को मिल गए। इनका डिफरेंस देखें तो विनर कितने परसेंट वोटों से जीता, तो 42 में से किसको माइनस कर देंगे, 28 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14%। 14% वोटों की जो कितने वोटों से जीत रहा है, 5600 वोटों से, और परसेंटेज में बात करें तो 14% से जीत रहा है। तो 14% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5600 आ गई। एक वोट की वैल्यू कितनी आ गई, 5600 को डिवाइड कर देंगे 14 से, ठीक है। तो यहां से अपनी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी, डिवाइड करा तो। हमें पूछा क्या है, वोटिंग लिस्ट में कुल कितने वोटर हैं वो पूछिए, वोटरों की संख्या पूछिए, मतलब कितने वोटर हैं हमारे पास लिस्ट में, हमने 100% माना है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको 400 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो कितने वोटर आ जाएंगे, 40,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रिपीट करा देता हूं, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूं क्वेश्चन को, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार दोबारा से बताता हूं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए ये चीजें। देखो, हमें क्या कहा गया है, हमें मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में 100% वोटर्स हैं, ठीक है। अब आगे हमसे कहा गया 20% वोट मतदाताओं ने मतदान ही नहीं किया, तो 100 का 20% अपन, 20% ने मतदान नहीं किया तो कितने ने किया होगा, 80% ने किया होगा। तो 100 का 80% निकालेंगे, तो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 80% आ गया। 20% ने यदि मतदान नहीं करा, तो हमारे पास वैल्यू कितने आ गए, कितने वोटर बच गए, 80%। आगे हमसे कहा गया है कि 12.5% वोट हमारे अवैध घोषित हो गए, कितने के परसेंट के, 80% के। 80% का 12.5% निकालना है, तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। तो कितने वोटर हट गए यहाँ से, यहाँ से 8 से 8 कैंसिल आउट गए, तो 10% वोटर हमारे माइनस करने पड़ेंगे जिन्होंने वोट नहीं करा। तो वोट करा कितनों ने, तो हम क्या करेंगे, 80% में से 10% माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 70%। 70% लोगों के वोट वैलिड वोट हो गए, ठीक है। आगे हमसे कहा गया है जो हारा है, जो विजेता है, विनर है, उसको जो वैध वोट है उसके 60% मिला। वैध वोट है कितने, 70%। इसका 60% उसको मिला, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट। ऊपर कितना बच गया, 7% इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करा तो 42%। 42% वोट किसको मिल गए, विजेता को। तो जो हारा है उसको कितने मिलेंगे, 70 में से माइनस कर देंगे, टोटल वैलिड वोट कितने हैं अपने पास, 70%। उसमें से विजेता को 42% मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले, माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आ गया, 28%। 28% वोट किसको मिल गए, लूजर को मिल गए, या जो रनर अप रहा है उसको मिल गए।
तो हमें ये चीज पता करनी है कि विजेता कितने वोटों से जीता, कितने परसेंट वोटों से जीता। तो 42% तो विनर को मिले, 28% हारने वाले को मिले। तो कितने परसेंट वोटों से जीता? 14% वोटों से जीता। वोटों की संख्या कितनी दी हुई है? 14% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5600 दी हुई है। यहाँ देखो, वह 5600 मतों से जीतता है। हमने निकाल लिया वो कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है, 14% से। लेकिन वैल्यू कितनी दी हुई है? 5600। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 5600 को डिवाइड कर दो कितने से? 14 से। 14 से डिवाइड करा तो हमारे पास 400 वैल्यू आ गई। 1% की वैल्यू हमारे पास 400 आ गई। तो हमसे पूछा गया है वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स कितने हैं। तो टोटल वोटर्स कितने हैं हमारे, हमने कितने माने थे? 100%। एक की वैल्यू 400 है तो हमें 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 40,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन में हमसे हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है कि एक कोई इलेक्शन है। हम मान लेते हैं 100% वोटर हैं, जैसे हम पहले से मानते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में वैसे ही मान लिया। अब इसमें कहा गया है कि उस एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान ही नहीं किया। 100 का 10% निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 10। 100 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10% आ जाएगा। इसमें से हमें 10% हटाने हैं, तो 100 में से 10 माइनस करें तो कितने आ गए? 90% वोटर्स ने वोटिंग करी है, मतदान करा है। आगे क्या कहा गया है कि 11 सही 1/9% वोट हमारे अवैध घोषित हो गए या रिजेक्ट हो गए। 11 सही 1/9 को हम क्या लिखते हैं? 1/9। ये आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। एक बार मैं लिख के भी बता देता हूँ साइड में, वो देख लीजिए। और बाय द वे आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि हमने वेरी फर्स्ट क्लास में यही डिस्कस करा था। 11 सही 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं? 11 को 9 से मल्टीप्लाई करा 99 और एक ऐड करा तो 100/9। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया? 1/9। अब यहां से डायरेक्ट भी देख लीजिए, मैंने ये लिखा 1/9 ही लिखा है। तो अब इसने क्या कहा है कि 90% है उसका 11 से 1/9%, यानी 1/9 वोट अवैध घोषित हो गए। मतलब यहाँ 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो 10% बच गया। मतलब 10% वोटर इसके रिजेक्ट हो गए, यानी 11 सही, सॉरी ये हटाते हैं, 11 सही 1/9% वोट रिजेक्ट हो गए, मतलब 10%। इसका 90 का अपन ने 11 से 1/9% निकाल लिया, तो ये माइनस कर दिए, ये वाले 10 माइनस करे तो हमारे पास 90 में से माइनस करे तो कितने बच गए? 80%। आगे हम बात करते हैं, देखो थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक चीज अपन देखो थोड़ा आसान करते हैं इस क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला परसेंट अपन हटा देते हैं, इसमें डायरेक्टली 100 मान लेते हैं। एक बार मैं रब करता हूँ, दोबारा से बताता हूँ ये क्वेश्चन। देखो हो सकता है आपको 2 बार परसेंटेज अपन यूज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसा मुझे लगा कि आपको लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। एक बच्चे का कमेंट भी आया हुआ है, तो अपन इस चीज को दोबारा से देखते हैं। ठीक है, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज भी आया, डीएम भी आया, तो हम इस चीज को दोबारा से देखते हैं। देखो ये मान लो कि 100 आदमी है किसी चुनाव में जो भाग ले रहे हैं, मान लिया। अब ये कह रहा है 10% लोग मतदान ही नहीं कर रहे, वोटिंग ही नहीं कर रहे, तो कितने लोग वोटिंग करेंगे? 90 लोग वोटिंग करेंगे। तो 100 का 90% निकाल लेते हैं। 90% हटाने, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। तो कितने लोग वोटिंग करेंगे? 90। परसेंटेज का चक्कर हटा दिया यहां से मैंने, 90 हो गए, 90 लोग वोटिंग करेंगे। अब आगे कहा गया है कि यदि 90 लोग हैं उनमें से उनका 11 सही 1/9% है, वो अवैध हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं वो वोट। 90%, 90 लोग यदि वोट डालते हैं तो उसका 11 सही 1/9% वोट क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं। 11 सही 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली 1/9। तो 90 का 90 लोग हैं, उसका 1/9 निकाला तो कितना आ गया? 10।
तो 90 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 80। तो अब कितने लोगों के वोट वैलिड हो गए, 80 लोगों के। आगे हमसे क्या कहा गया, विजेता को 75% वोट मिले। टोटल वैलिड वोट्स का कितना वोट मिले उसको, 75%। वैध वोटों का कितना परसेंट मिला, 75%। 75% अपने वैलिड वोट कितने, 80 हैं, इनका 75% मिला। 75% को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, आप लोगों को पता होना चाहिए, 3/4। तो ये 3/4 निकाला तो 4 से एक बार, इसको डिवाइड करा तो 20 बार, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करा 60 आ गया। विनर को कितने मिले, 60 वोट मिले। और वोट टोटल है कितने, 80। तो लूजर को कितने मिल जाएंगे, 80 में से 60 गए तो 20। अब एक चीज बताओ, अपन ने यदि 100 वोट माने हैं और विनर को 60 मिल रहे हैं और लूजर को 80 ने 20 मिल रहे हैं, तो विनर कितने वोटों से जीता, कितने वोटों से जीता, 40 वोटों से। 40 वोटों से जीता, जिनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, वह 200 मतों से जीता। 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमारे पास 2000 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2000 को डिवाइड कर दो 40 से, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 को इससे डिवाइड करा तो 50 आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50। पूछा वोटरों की कुल सूची वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए किससे, 50 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5000। 5000 वोटर्स हमारी वोटिंग सूची में है, ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये 47 नंबर क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने दो बार लास्ट के दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन दो बार बताए हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग 48 नंबर क्वेश्चन को करिए और इसका आंसर बताइए। ये आप लोगों को खुद से क्वेश्चन करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।